sharing with you whiteboard. Remember that ki if you find problem या any glitch of network, then let me know. This time, are you getting my voice? Okay, okay. Now we will take what? We will take test of the D above line. Test of the D urba while VILLES. इसी का सब टाइटल है अ प्योर वुमेन. अ प्योर वुमेन. Remember that when you go with this novel, then remember कि ये जो था first it published एक न्यूज़पेपर में, that was what, that was the graphic in 1891. सबसे पहला पॉइंट, it published in a newspaper. In a newspaper. और जो न्यूज़पेपर है उसका जो नाम था, the name of that newspaper was what, that was the Graphic. It published in a newspaper and the name of the newspaper was the Graphic. एंड रिमेंबर दैट कि ये जो द ग्राफिक में आया है, कब आया है? इन 1891. और एज अ बुक इट पब्लिश्ड इन 1892. सेकेंड पॉइंट, एज अ बुक इट पब्लिश्ड इन 1892. बुक के रूप में जब ये पब्लिश होती है तो कब पब्लिश होती है? 1892 में. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? यू हैव टू रिमेंबर 1891 एंड सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर 1892. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू कॉल यू कि ये जो पॉइंट मतलब ये जो है, ये जो नॉवेल रहा है, ऐसा कहा जाता है कि यह मॉडर्न एज के एक एक्ट को इसमें रिवील किया गया है कि इट एक्सप्लोर्स द एक्ट ऑफ मॉडर्निज्म. दैट इज द थर्ड पॉइंट. इट एक्सप्लोर्स the act ACHE, the act of modernism. This is a very strong point. You have to put it in double inverted comma. मॉडर्निज्म का जो दर्द है, मॉडर्निज्म की जो प्रॉब्लम्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू विल फाइंड दैट कि इट इज मेंशन्ड हियर. इट इज मेंशन्ड हियर या इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर. और ये खास करके इस नॉवेल में सबसे ज्यादा, और उनके ये जो है हर नॉवेल में इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इसको लेकर के बात कही गई है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसी नॉवेल पर इंडिया में एक मूवी बनी थी. उस मूवी का नाम था दुल्हन एक रात की. तो ये जो है 1967 में आई हुई है. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग कि इट कैन बी आस्क्ड, तो हो सकता है कि अगर पूछ ले, अ मूवी इन इंडिया केम इन 1967 with the title दुल्हन एक रात की. This is another important point. A movie in India came in 1967
विद द टाइटल दुल्हन एक रात की। तो यू विल कम टू नो कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, और इसको लेकर के ये चीज रखा गया था, ये एक मूवी बनी थी। तो अगर जब भी आपको समय लगेगा, तो if you want to enjoy in leisure when you don't have any other work, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, तो you can just go with this movie, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। आई हैव नॉट सीन, ऐसा नहीं कि आई हैव सीन इट, आई हैव नॉट सीन, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि यू हैव टू सी, यू हैव टू सी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसका टाइटल है, खास करके जो एक प्योर वुमन का जो टाइटल है जो दिया गया था, इसको जो है उन्होंने, एक क्रिटिक है H.C. डफिन, H.C. डफिन ने इसको कहा था अ सोल से ट्रेजिडी। एक क्रिटिक है H.C. डफिन। मेरे यहाँ बालकनी पे बर्ड्स बहुत ज्यादा ट्विटरिंग कर रही, इस वजह से। H.C. डफिन सेज, एस सी डफिन ने क्या कहा इसको, सेज का मतलब उन्होंने टाइटल दिया, उन्होंने क्या दिया, अ सोल्स ट्रेजिडी, दैट इज व्हाट ही गेव इट द टाइटल, अ सोल्स ट्रेजिडी। अ सोल्स ट्रेजिडी, ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, एस सी डफिन का। बाकी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा अगर रिसर्च हुआ था तो इसी जो है नॉवेल पर हुआ था। और जो टेस्ट जो नॉवेल है, ऑलरेडी यू नो अ प्योर वुमन, तो टेस्ट उसका जो लेडी है वही उसका एक तरह से प्रोटेगनिस्ट है, वही कैरेक्टर है, कैसे जो है उसको एक्सप्लाइट किया जाता है, और कैसे जो इवन क्रूएल जो लॉ है वो कैसे उसके खिलाफ होता है। तो ऑल दीज थिंग्स जो लेटर ऑन हम लोगों को गर्ल्सवर्दी में देखने को मिलता है कि इनजस्टिस और इन इक्वालिटी टू सम एक्सटेंट वी फाइंड आल्सो हियर, हियर का मतलब यहाँ पर। तो इन दिस नॉवेल यू विल कम टू नो कि एक जो लाइन है टेस्ट की, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस्ट। जब टेस्ट को फांसी दे दी जाती है, तो यहाँ पर टेस्ट के लिए लाइन आती है, बहुत सैटिरिकल है, बहुत मार्मिक लाइन है कि उसी के साथ गलत हुआ और उसी को जो है हैंग किया जाता है, कि जस्टिस वॉज डन, न्याय किया गया, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल, जो प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स है, इमॉर्टल का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं गॉड की ओर इशारा किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल हैड एंडेड हिज स्पोर्ट्स, उन्होंने अपने खेल को खत्म किया किसके साथ, टेस्ट के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसी के साथ क्रुएल्टी हुआ, उसी के साथ इनजस्टिस हुआ, उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बदला लिया, सामने वाले का मर्डर कर दिया, और फिर उसी को ही क्या किया जाता है कि ये नहीं देखा जाता कि उसके साथ क्या हुआ, कि उसने किसी क्रिमिनल का मर्डर किया, बल्कि उसने जो है क्या किया, उस बदले को जब लिया तो उसको ही जो है दोषी ठहराया जाता है और उसको हैंग कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और लाइंस है जहां पे मैं बताना चाहूंगा कि एक और लाइन आती है कि हियर वी सफर ग्रीफ एंड पेन, हियर वी मीट टू पार्ट अगेन, इन हेवन वी पार्ट नो मोर। तो कुछ लाइनें टेस्ट की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 7th पॉइंट होना चाहिए। दैट इज द 6th पॉइंट, ओके 6। यू विल कम टू नो कि जो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो भी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि द नॉवेल एंड्स, द नॉवेल एंड्स विद द लाइन, जो नॉवेल है इसका जो एंडिंग होता है किससे होता है, इस लाइन से होता है, और उस लाइन का क्या नाम है, द नेम ऑफ द लाइन इज, मीन्स वो जो लाइन जो बोली गई है उसमें कहा गया जस्टिस वॉज डन, इसको आपको याद करना है बिल्कुल। जस्टिस वॉज डन
जस्टिस वॉज डन। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द immortals and the president of the immortals had ended his sport with Tess, had ended his sport with Tess, had ended his sport with Tess. This is another important point जो हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे क्या बताया गया। वी कम टू नो कि द नॉवेल एंड्स विद द लाइन, किस लाइन से, जस्टिस वॉज डन and the president of the immortals had ended his sport with test. You can just go, you can just understand कि कितना ज्यादा ही important है यह चीजें हैं कि the novel ends with the line justice was done and the president of the immortals had ended his sport with test. This is means highly significant, काफी ज्यादा ही important है। उसके बाद आपको जो और चीज ध्यान में रखना है कि एक इसका और एक जो लाइन है, दैट इज व्हाट, एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है जो इसका इसमें कहा गया है, काफी हद तक पूछा भी जाता है और नोट करके मैं आपको ये लिख पा रहा हूं। हियर वी सफर ग्रीफ एंड पेन, हियर वी सफर ग्रीफ एंड पेन, हियर वी सफर ग्रीफ एंड पेन, हियर वी मीट टू पार्ट अगेन, हियर वी मीट टू पार्ट अगेन, in heaven we part no more, in heaven we part no more, here we suffer grief and pain, here we meet to part again, in heaven we part no more. This is another important point। यहाँ पे आप देखते हैं here we suffer, यहाँ पर हम लोगों को here का मतलब अर्थली लाइफ, इस प्लानेट पे यहाँ पे हमें केवल सफरिंग है, ग्रीफ है, पेन है। अगर आपको याद होगा यही सारी चीजें आपको डोवा बीच में देखने को मिलती है, जब वो कहते हैं कि जो द वर्ल्ड वी सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, आगे कहते हैं हैथ रियली नीदर जॉय नार लव नार सर्टिट्यूड नार हेल्प इन पेन, कष्ट में कोई सहायता करने वाला नहीं है। सफर ग्रीफ एंड पेन, यहाँ कह रहे हियर वी मीट टू पार्ट अगेन, यहाँ हमारी मुलाकात होती है अलविदा कहने के लिए, जुदा होने के लिए। तो हियर वी मीट टू पार्ट अगेन, दैट इज द, ये विक्टोरियन वर्ल्ड का बहुत ही रियलिस्टिक ग्राउंड पर जाकर के ये बात कही गई है। इन हेवन वी पार्ट नो मोर, लेकिन स्वर्ग में हमारा कभी अलगाव नहीं होता है। तो when you go and even I would like to suggest कि please go through the original text, not this time। जब भी आपको मौका मिले आप अपनी लाइफ में शॉर्ट स्टोरी पढ़ने की आदत, अपनी लाइफ में नॉवेल पढ़ने की आदत डालिए और अपनी लाइफ में अच्छे टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालिए। As much you will read, you will get vocab. You don't need to ultimately means what I want to say कि जितना ज्यादा फिक्शन आप पढ़ेंगे उतना vocab होगा and you will be able to communicate. You will be able to write, to express your views in a in beautiful manner। तो इसलिए अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए कि जितना और जरूरी काम है
उतना ज्यादा ये भी जरूरी है। और ये कहा जाता है कि एक आदमी को साल भर में 40 नावल पढ़ डालना चाहिए, कम से कम उसको 40। शुरू में तो दो तीन वो स्टार्ट करे, साल भर में तीन ही पढ़ ले, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़े उसको 40 नावल्स कम से कम पढ़ना चाहिए साल भर में, इतना चीजें। तो अगर हम सर्वे करें तो ये पता चलेगा कि ओरिजिनली हम लोगों ने अपनी लाइफ में शायद एक भी नावल नहीं पढ़ा होगा। 40 की बात तो बहुत दूर है, जबकि साल भर में 40 की बात कही जाती है। इसलिए मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आ- आपको अपनी लाइफ में शॉर्ट स्टोरी, आपको अपनी लाइफ में नावल पढ़ने की आदत डालिए। अवॉइड फेसबुक, अवॉइड व्हाट्सएप, अवॉइड सो मेनी सीरियल्स विच कम ऑन टीवी। उससे बेहतरीन चीजें आपका फिक्शन है, लेकिन लिटरेरी फिक्शन, चेतन भगत नहीं, या कमर्शियल वाले नहीं जो अर्निंग का एक पॉइंट बनाए हुए, नॉट दो सच टाइप ऑफ राइटर। जो लिटरेरी फिक्शन है, हार्डी का, डिकेंस का, जो आपके यहाँ सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, या जो अवार्ड विनिंग फिक्शन, अवार्ड विनिंग में कैसे जो नोबल लाउरिएट है, जिनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ये इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो है आप जो है जैसे इंडिया में बहुत सारा एक मशरूम ऑफ द बुक्स, फ्लड ऑफ फिक्शन वी फाइंड कि रेलवे स्टेशन पे मिलता है, किसी एक राइटर ने 200 नावल लिख दिया, चंबल का डकैत, तो इलाहाबाद की शेरनी, नॉट एट ऑल। ऐसा फिक्शन नहीं, लिटरेरी फिक्शन जो जहाँ पे कल्चर मैनर एक सोसाइटी का दिखाया गया। तो मैं स्लाइड को थोड़ा सा बैक करता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था, ये मैं यहाँ से डिस्कस कर ही चुका था कि ये इस लाइन के साथ नावल का एंडिंग होता है। और सोल्स ट्रेजिडी उसको एक दूसरा टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? H.C. डफिन। ये सेंटेंस थोड़ा सा स्पेस करने से जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप अपने ढंग से समझ लीजिएगा। H.C. डफिन ने उसको एक दूसरा टाइटल दिया है, सोल्स ट्रेजिडी करके। इसके अलावा यू विल कम टू नो, इस नावल पर एक मूवी बनी है, जिस मूवी का नाम है दुल्हन एक रात, 35 में आई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्सप्लोर्स आइडिया ऑफ मॉडर्निज्म, इट एक्सप्लोर्स मॉडर्न। कम टू दिस इज पॉइंट वी कि दिस इज कि ओके, now are you getting or not this time, are you getting? Okay, okay, okay. Let me just change my position, then I will come to. अच्छा, ये जो नॉवेल अभी पढ़ाए गए थे सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे, इसमें तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो साउंड ब्रेक की वजह से ना हो पाया आपको? अच्छा अच्छा, लेट मी चेंज। नाउ अब आवाज आ रही मेरी? या नाउ आर यू गेटिंग? ओके ओके, आई थिंक दैट अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कोई अब चांस नहीं है चेंज करने। तो आई वाज टेलिंग यू कि ये जो नॉवेल है उसका टाइटल क्या है? टेस्ट ऑफ द डी अबरवाइज, सब टाइटल अ प्योर वुमेन। और एस सी डफिन ने इसको एक और टाइटल दिया है, सोल्स ट्रेजिडी। और इट पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, सबसे पहले कौन से? द ग्राफिक में, 1891 में। और एज अ बुक इट पब्लिश्ड इन 1892। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया था, ये सब चीजें हैं, इट एक्सप्लोर्स द एके ऑफ मॉडर्निज्म, ACHE, एके ऑफ मॉडर्निज्म, या उनके हर नावल की खासियत रही है, लगभग लगभग ये चीजें हम देखते हैं। सो यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स, यू हैव टू टेक दीज पॉइंट्स, हाँ उस तरह की चीजें दिखाई गई हैं। इसके बाद आपको ये
रहा था कि इसको को मूवी उसकी देखना है, टेस्ट को आपको पढ़ना भी। अगर आपको समझ नहीं मिलता, व्हेन यू गिव योर एग्जामिनेशन, आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन, व्हेन एवर यू हैव टाइम, तो मैं जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ नावल आपको लाइफ में जरूर पढ़ना चाहिए, टेस्ट पढ़ना चाहिए। और टेस्ट के अलावा है एक का, वो है द है, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल है, कुली है। ये सब बहुत बेहतरीन नॉवेल है जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और हमेशा किसी भी आदमी को जब कोई पढ़ना चाहिए, खासकर जो लिविंग इन इंडिया, तो उनको अपनी फिक्शन की राइटिंग में इंडियन सेंसिबिलिटी जरूर चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो लोकेशन है, वो सब इंडिया का रहता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अपील करता है कि समझता है। नेक्स्ट नॉवेल, एंड द नेक्स्ट नॉवेल इज जूड द ऑब्सक्योर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, कई क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं। जूड द ऑब्सक्योर, यू विल कम टू नो कि जो जूड द है, ये है पहले मैं में जैसे उसका या फिर इससे आता, तो और में जो पहले तो